हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप इसका और भी क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो भी आपको प्लेलिस्ट आना होगा। और NCERT सार संग्रह का क्लास है, खान सर का भी क्लास आपके लिए दिया गया है। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास आप लोगों के लिए है। आप में से अगर कोई पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, 100 रुपीज़ का आपको बस पेमेंट करना है और उसके बदले में 100 PDF आपको आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी कहेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बी राइट आंसर, मुंबई। आपको ध्यान रख लेना है, 11 से लेकर के 19 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। और एक महोत्सव कहिए कि होता है जिसका नाम है काला घोड़ा। यह भी पूछा जा सकता है, काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? तो मुंबई ही आपको बताना है। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? बी राइट आंसर हो जाएगा, 1.7% है। नंबर थर्ड, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? बी राइट आंसर, 7 लाख रुपए का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान। ए राइट आंसर, रिकॉर्ड तोड़ का एक तरह से रहा। EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है, बताएं। यहाँ पे ए राइट आंसर, SSLV-D2 के तहत हुआ है। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया? आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई थी। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक का नाम बता दीजिए। नंबर 7 का सही जवाब ए हो जाएगा, श्री SS दुबे साहब। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था? हेल्थ फॉर ऑल। बी राइट आंसर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का ये थीम था। और ये कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 7 अप्रैल को बनता है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी। यहाँ पे सी राइट आंसर, 2022 में 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान था, शिव शंकरी को दिया गया है। उनको यह पुरस्कार अगर पूछेगा किस लिए, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KM चंद्रशेखर। किस संस्था के द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया? ए राइट आंसर, G7 के तहत किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी राइट आंसर, जेरेमी फरार को। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? गोवा सरकार के द्वारा। ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ब्रज बंसीलाल, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वे ना पुरातत्वविद थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन? तो ब्रज बंसीलाल। किस राज्य के द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित कर दिया गया? महाराष्ट्र। ये सही जवाब हो जाएगा। M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन रहे? ए राइट आंसर, मुकेश अंबानी। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ए राइट आंसर आपको टिक करना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान रहा कितने नंबर का? सी, 13वां स्थान रहा है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा कार्यकाल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? ए राइट आंसर, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। सही जवाब। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? सही जवाब हो जाएगा, ए राइट आंसर, 1997 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? सी राइट आंसर, 11 बच्चों को। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना? सी राइट आंसर, फिनलैंड। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ए राइट आंसर, मैथिली ठाकुर को। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? अजय सिंह बने हैं। ए राइट आंसर।
कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? हम्बोल्ट है, क्यूरोसियो भी है, सुसीमा भी है, बेंगुएला नहीं है। बेंगुएला जल ठंडी जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर की है। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया कब? 27 का सी राइट आंसर वर्ष 2005 में। सकाई जनजाति निवास करती है कहाँ पर? मलेशिया के वनों में। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? यहाँ पे 28 है ना, यहाँ पे मलेशिया के वन आपको याद रखना है। खजूर उत्पादन में टॉप पर अगर पूछेगा तो ईरान हो जाएगा, ये इराक हो जाएगा, इराक। विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन अगर पूछेगा तो उत्पादन कहिए, निर्यात कहिए, इराक के ही द्वारा किया जाता है। त्यानसान पर्वत स्थित है कहाँ पर? त्यानसान है ए चीन में। कमलांग बाग रिजर्व स्थित है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, सी राइट आंसर। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग पूछेगा, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग बता दीजिएगा। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस को जानते हैं कॉफी पोर्ट के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू साहब, ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 35, पाल खेरा का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? पाल खेरा का, बी राइट आंसर। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन में गांधी जी कहे थे 1931 में। प्रश्नों का सही मिलान करिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, तत्वबोधिनी सभा 1839 में, सोशल सर्विस लीग 1911 में, नौजवान सभा 1926 में। सही जवाब मैच हो जाएगा। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? भी राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक को। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? 41 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निम्बकाचार्य। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? शाही दरवेश के नाम से यहाँ पे पूछा है, किसे जानते हैं? 42 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। किस स्थान से युगल सवदाह का प्रमाण मिला है? यहाँ पे हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना गया है? युद्ध का देवता आप जानते हैं, इंद्र को माना गया है। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो कड़फिशस को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। नंबर 46 पर आइए, बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है कहाँ से? बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति से। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? 47 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बीरूवाड़ी वाद में। हुआ कब था? 1960 में हुआ था बीरूवाड़ी वाद। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि कितने लोगों की आवश्यकता, कितने सांसदों वगैरह की आवश्यकता पड़ती है? कुल सदस्यों के 10वें भाग का, 1/10 भाग का। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वो उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष को। ऑप्शन यहाँ पे डी टिक करना है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ए राइट आंसर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 2 विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार जो है कानून बना सकती है, कहाँ पर है उल्लेखित, कहाँ पर किया गया है?
क्या कहते हैं उसे? समवर्ती सूची में। सी राइट आंसर। कौन सा सही से यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 90 में, विकास परिषद 52 में, मानवाधिकार आयोग 93 में, राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पे गलत है 1956, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ना 1953 में था। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करना है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी कि उनको मनाही करता है? अनुच्छेद 24 के तहत होगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक कर देना है। 54 का बी सही जवाब है। कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? ए राइट आंसर। विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के द्वारा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए? नागपट्टिनम। ऑप्शन नंबर जो सी है आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको तमिलनाडु बताना है। कोयली कहाँ पर है? गुजरात में। नुमालीगढ़ जो तेल शोधक है कारखाना कहाँ पर? असम में है। और तातीपाका कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। तबोड़ा नेशनल पार्क कहिए या उद्यान कहिए, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा रावत भाटा। ऑप्शन बी राजस्थान इसके लिए टिक करना होगा। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? एवर्डीन यानी कि स्कॉटलैंड को जानते हैं। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? अब्दुल गफ्फार खान साहब। ए राइट आंसर। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? सी राइट आंसर, कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है? प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है, ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे तो सभी हो जाएगा। नंबर आपको डी टिक करना होगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? सी राइट आंसर 20 है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है कब? सी राइट आंसर 13 अक्टूबर को। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम बताइए इन सब में से कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का ज़्यादा यहाँ पे टाइम चाहिए तो आप क्लास को आराम से रोक भी सकते हैं। डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और फिर हो जाएगा प्रोटीन सही जवाब। केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रिका में क्या नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है केंद्रिका में। कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है, मलेरिया, निद्रा रोग, काला जड़। डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? एंथोसाइनिन। डी राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषी वर्णक या नहीं है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? सी राइट आंसर, सेल्यूलोज से। पौधे में लचीलापन किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉलेनकाइमा की वजह से होता है। पौधे में लचीलापन होता है ना, किस अस्थायी उत्तक की वजह से? दिए कॉलेनकाइमा की वजह से होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह यानी कि वर्ग कौन सा है? ए राइट आंसर, थैलोफाइटा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पुष्प है। सी राइट आंसर। सूची को यहाँ पर मैच करिए। उड़ने वाली मछली को आप क्या कहते हैं? एक्सोसीटस के नाम से जानते हो, ठीक है। वृक्ष पर चढ़ने वाला जो मेंढक होता है उसे हाइला कहा जाता है। उड़ने वाले छिपकली को अगर दे देगा, इसके लिए आपको बताना है डैक्रो। और उड़ने वाली स्तनधारी के लिए आपको बताना है क्या? चमगादड़। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है बताएं? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? नहीं बदलता है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगा। जल का त्रियक बिंदु ताप किस तापमान पर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। सी राइट आंसर। निम्न में से किस या फिर किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत धारा की। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नंबर 80। भाप अंगार गैस
मिश्रण होता है। किसका होता है? CO और H2 का मिश्रण होता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, लाउड स्पीकर। कौन सा कथन सत्य है? 82 का राइट आंसर। नंबर सी पर ध्यान दें, पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने पर स्मॉल g का मान घट जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव ए बढ़ जाता है, हो जाएगा। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं ट्यूमर का पता लगाने के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है? ए राइट आंसर, बढ़ता है। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन बी, सोने का। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑर्लोन। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो वोल्टेज बढ़ाता है और कम भी कर देता है। ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम हो जाएगा, बी राइट आंसर। रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाद बाकी रेडियो एक्टिव में प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम आता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? हीरे का चमकना, डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 91, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग दिख रहा है? सवाल तो देख चुके हैं ना, प्रोटोजोआ रोग सभी था इनमें से। यहाँ पे आना है नेक्स्ट पेज पे 91। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं करते हैं किसमें? GNP में। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी होती है? तो उसके लिए आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मदद करने को। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा, क्या होता है? ब्याज की दर में कमी आती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? 94 का ए राइट आंसर। आंतरिक और बाह्य में शुद्ध वृद्धि होगा। 95 के बताइए कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? परिवहन है, होटल और रेस्तरां है, बीमा भी है, निर्माण नहीं होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से तो मैथ्स का सवाल आ गया है जिसे कि आपको खुद सॉल्व करना है। 96 का सही जवाब आपको हो जाएगा, ए टिक करना है। 97 का बी राइट आंसर आएगा। 98 को सॉल्व करिएगा, सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 को सॉल्व करिए, ऑप्शन नंबर फिर से बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कह रहा है कि गलत है? प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है, गलत होगा। यहाँ पे आपको गलत पूछा ना, नंबर सी टिक करना होगा। देखिए आज के इस क्लास में आपने बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दें एक बात पे, नेक्स्ट सेट जो नंबर 13 है, 14 है, 15 है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है जो कि 26 दिसंबर 2021 को सवाल पूछा गया था ना, जो एग्ज़ाम हुआ था 26 दिसंबर 2021 को, उसका जो है मतलब सेट है, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। ध्यान रखें इस बात का, उसे भी आपको देख लेना है। और आप लोग ध्यान दें, क्लास में डिस्कशन फिलहाल इस वाले प्रैक्टिस सेट में नहीं के बराबर दिया गया है, यानी कि एडुटेरिया वाले में। इसके अलावे ज्ञान बिंदु है, क्राउन है और भी जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह है, आप सबका क्लास देख लीजिए। सब में अच्छे से डिस्कशन दिया जा चुका है। एडुटेरिया के और भी क्लास में डिस्कशन दिया गया है। इस वाले वॉल्यूम 1 में बहुत ही कम कहिए नहीं के बराबर डिस्कशन है, ठीक है। और जो भी सेट आएगा, जो भी सेट रहेगा, सब में आपको अच्छे से डिस्कशन दिया जाएगा। आपको अगर इन सारे प्रश्नों को अच्छे से सही करना हो तो आप लोग और जो क्लास है NCERT सार संग्रह का, उसे ज़रूर देखिए। और कुछ स्पेशल क्लास है, ज्ञान बिंदु का भी है, खान सर का है, उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। यकीन मानिए आपका मार्क्स अच्छा खासा बढ़ेगा।